नमस्कार दोस्तों, फिंगरप्रिंट न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो चलिए एक नजर करते हैं नरेंद्र मोदी की प्रेरणादायी लाइफ बचपन से अब तक पर। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति है। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 71वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। पीएम मोदी को 26 मई 2014 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। 5 साल बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर लोकसभा चुनाव जीता और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की। यहाँ यह जानना दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया। स्कूल से लौटने के बाद वो रोजाना रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के पास पहुंच जाते, जहां वो चाय बेचते थे। पिता को मेहनत करते देख वो भी चाय के काम में जुट जाते और भाग भाग कर स्टेशन पर सभी को चाय बेचते। उस वक्त किसी ने तो क्या, खुद उस लड़के के पिता ने भी नहीं सोचा होगा कि मेरा बेटा कभी देश और दुनिया पर राज करेगा। ये लड़का था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के छोटे से गांव वडनगर में हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, इसीलिए बेटे को पढ़ाने की और घर का खर्च चलाने के लिए दोनों माँ बाप को काम करना पड़ता था। बाप रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे तो माँ घर घर जाकर बर्तन साफ करती थी। माँ बाप को यूं काम करता देख नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बहुत बुरा लगता था और शायद यही वजह थी कि उनका पढ़ाई में भी ज्यादा मन नहीं लगता था। स्कूल की छुट्टी हुई नहीं कि तुरंत बस्ता उठाकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाते पिता की मदद करने। दामोदर दास यानी कि नरेंद्र मोदी का झुकाव एक्टिंग की तरफ था और इसी के चलते वो हर नाटक में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उनकी दिलचस्पी संग में हो गई। ये होना भी लाजमी था क्योंकि उस वक्त गुजरात में आरएसएस का काफी मजबूत आधार था। खैर, 17 साल की उम्र में ही नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ज्वाइन कर लिया था और यहीं से उनके राजनीतिक करियर की नींव रख गई। कई सालों तक उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के तौर पर काम किया। साल 2001 नरेंद्र मोदी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यही वो साल था जब उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई थी। करीब 13 सालों तक उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया और गुजरात को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया। हालांकि इस दौरान नरेंद्र मोदी की राह में कई मुश्किलें भी आई थी, कई इल्जाम भी उन पर लगे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी को सिर्फ चंद ही महीने हुए थे कि गोधरा कांड हो गया, जिसमें काफी लोग मारे गए। ये मामला सुलझा भी नहीं था कि इसके ठीक कुछ वक्त बाद ही गुजरात में दंगे भड़क गए और मोदी को यह कहकर कसूरवार ठहराया गया कि वो दंगों को रोकने में नाकामयाब रहे। इस दौरान उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की भी मांग उठी, लेकिन कई दिग्गजों की वजह से नरेंद्र मोदी इस मुश्किल को पार करने में कामयाब रहे और गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे। आरएसएस में रहते हुए नरेंद्र मोदी ने अपनी इतनी मजबूत छवि बना ली थी कि किसी भी तरह का काम उन्हें ही सौंपा जाता। संघ के होने वाले कार्यक्रमों में वो मैनेजमेंट दिखाते, उससे सभी प्रभावित थे। ये शायद इसी का परिणाम था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखा जाने लगा। साल 2013 में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान का प्रमुख बनाया गया। साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री पद का बीजेपी उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से जीती और केंद्र में बीजेपी सरकार आ गई। उस वक्त लोगों ने कहा भी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चलते बीजेपी को वोट दिया, वरना वो किसी और पार्टी को वोट दे देते। नरेंद्र मोदी में लोगों ने जो विश्वास दिखाया उस पर मोदी अभी तक खरे उतरे हैं। अपने 3 साल से भी ज्यादा के कार्यकाल में मोदी ने कई योजनाओं को शुरू करवाया जिन्हें लोगों ने हाथों हाथ लिया। हालांकि नोटबंदी और डिजिटाइजेशन जैसे कुछ ऐसे मुद्दे भी रहे जो चैलेंजिंग थे, लेकिन लोगों ने उनका भी स्वागत किया। तो दोस्तों, ऐसे नए नए अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारी चैनल फिंगरप्रिंट न्यूज के साथ। लाइक कीजिए हमारी चैनल को और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।